हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10वीं क्लास का मैथ का प्रश्नावली 1.1। उसमें पहला ही सूत्र आपको ये मिलेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जो कि HCF हम निकालते हैं इस सूत्र की सहायता से। आज आपको बहुत ही अच्छे से सिखा दूंगा। जैसा कि ये है A बराबर BQ प्लस R। जब तक आपके पहले सूत्र को समझ लेते हैं, जब तक R की जगह पे हमारे 0 नहीं आएगा तब तक आपका सवाल सॉल्व नहीं हुआ। तो आपको किसी भी हालत में 0 आपको बुलानी है, ठीक है। तो ए का मतलब आप ये समझिए, ए का मतलब होगा बड़ी संख्या को हम ए की जगह पे रखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बी की जगह पे रखेंगे हम छोटी, ठीक। और क्यू की जगह पे रखेंगे हम, जिससे कि हम भाग देंगे, जो गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा वाली को हम क्यू की जगह पे रखेंगे। आर हमको घटाने से प्राप्त होगी, ठीक है। और घटाने से प्राप्त होगी, इतना आप लोग समझ चुके होंगे। और ये ही है आपके बस सवाल में समझने के लिए। तो मैं आपके लिए एक सवाल लेके आ चुका हूँ, ये रहा आपका सवाल, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। जैसे कि हमारा सूत्र होता है A बराबर VQ अपॉन गो प्लस R, ठीक है। तो हम ए की जगह पे तो हमने कह दी बड़ी लेनी है, तो बड़ी हमारी 420 होगी, ठीक है। 420 बराबर 420 होगी, और 420 बी हमारी है छोटी, छोटी हमारी होगी 130, ठीक है। 130। अब क्यों, अब हमको इसमें ऐसी गुणा करनी है जो 420 से ऊपर ना जाए, नीचे नीचे रह जाए। अगर गाइस हम करते हैं यहाँ पर 3 की गुणा, तो Q हमारा हो गया 3। अगर हम यहाँ पे 3 की गुणा करते हैं तो इससे ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नीचे रह जाएगा। ये आपको इतना अनुभव होना चाहिए, वरना तुम आगे और पीछे करके देख सकते हो कौन सा कितनी बार जा जाए, ठीक है। तो हम करके देखते हैं इधर थोड़ा गैप में। जैसे कि हम करेंगे 3 की गुणा 3 0 0, 3 3 9, 3 1 3, 390। और ये 420 अगर हम 4 बार करेंगे तो इससे आगे पहुंच जाएगा। तो जो हम करते हैं ना, जैसे 3 इसमें क्या तो 390 आया। अब 420 में से हमको 390 घटाने पड़ेंगे। 420 में से हमें 390 घटाने पड़ेंगे। और घटाने से, मैंने पहले ही बोला, घटाने से प्राप्त होने वाली संख्या क्या होती है, R, ठीक है। तो यहाँ से दाएं लेंगे, 12 में से 3 गए तो 12 में से 9 गए तो 3। तो हमारा आया यहाँ पे R की जगह पे आया 30, ठीक। मैंने क्या बोला, जब तक हमारा R की जगह पे 0 नहीं आ जाता, जब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हम फर्स्ट स्टेप में हम बोल देंगे, फर्स्ट स्टेप में R इक्वल टू नॉट 0, हमारा R की बराबर 0 नहीं आया। अब फिर सेकंड स्टेप में करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड में करेंगे दोस्तों, अब ये जो बराबर थे इधर वाली संख्या है, ये हमारी प्रॉपर हट जाएगी। अब इसमें बड़ी वाली, इन दोनों में बड़ी कौन सी है, 130। 130 को लिखेंगे हम आगे एक स्थान पर। छोटी कौन सी बची इसमें, 30, तो 30 को लिखेंगे हम यहाँ पर। और Q हमारा क्या होता है, अब हम इसमें ऐसे की गुणा करेंगे जो 130 से ऊपर ना जाए, नीचे नीचे रह जाए, बोले तो भाग जैसा सिस्टम, ठीक है। तो हम करेंगे इसमें 4 की, तो 4 होता है 120। और जब हम 130 में से 120 घटाएंगे तो R के स्थान पे हमें 10 प्राप्त होगा, ठीक है। जो कि हमारी R की जगह पे यहाँ 30 आया था तो 0 नहीं आया। यहाँ हमारी सेकंड स्टेप में क्या आया है, सेकंड स्टेप में आया हमारी R बराबर इक्वल टू नॉट 0। अभी 10 है R के स्थान पर, ठीक है। जब तक 0 नहीं आएगा, जब तक आपका सवाल सही नहीं होगा, ठीक है। तो हम थर्ड स्टेप में देखते हैं, थर्ड स्टेप में देखते हैं आ जाए। तो हमें बराबर थे इधर वाली संख्या को हटा देना है। इन दोनों में बड़ी कौन सी है, 30, तो 30 को हम बड़े के स्थान पर लिख देंगे। और छोटी कौन सी बची, 10। ये हम, तुम सोच रहे होंगे ये छोटी है ये छोटी है, ये छोटी नहीं, ये इसकी तो हमें गुणा करनी है, तो ये पूरी संख्या हो गई, ठीक है। तो इनमें से कौन सी छोटी है, ये छोटी है, तो बराबर थे इधर ये 10 आ जाएगी, ठीक है। अब क्यू के स्थान पर वो आएगा जो Q है, जिसे हम गुणा करेंगे, ठीक है। अब गुणा हमें करनी पड़ेगी, इससे इसके बराबर पहुंच जाए, इससे ज़्यादा न जाए, इससे कम कम रह जाए, ठीक है। तो हम कर देंगे हम इसमें 3 की गुणा।
10 दिया 30, तो हम 30 में से 30 को घटाएंगे गाइस, तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें r के स्थान पे प्राप्त होगा 0, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। जब तक हम थर्ड स्टेप में हम इसे कह सकते हैं, थर्ड स्टेप में हमारा r बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आके आंसर सॉल्व होगा। इसमें अब आंसर कौन सा होगा, इसमें आंसर होगा 10, तो 10 इज द राइट आंसर। एंड कोई आपको डाउट नहीं होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये समझाया है। पूरी प्रश्नावली में यही सूत्र काम करेगा। पूरी प्रश्नावली आप इस सवाल को देखते देखते आसानी से कर लोगे। दोस्तों एक और क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि हमें 616 और 32 दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसे हम वही बात सूत्र A बराबर B Q प्लस R बराबर हमें 0 लेके आनी है, तभी हमारा आंसर निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या हमारी है 616 बराबर B हमारी छोटी है 32, अब Q वो है जिससे हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो 32 में ऐसे की गुणा करनी है जो 616 से ऊपर ना जाए, नीचे रह जाए, या फिर एक इतनी ही हो जाए, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ में 19, आप कम बढ़ते देख सकते हो तो हम करेंगे यहाँ पे 19 की, तो 19 की करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा इसकी 32 की करेंगे 19 में, तो हमें मिलेगा 608, ठीक है। तुम करके देख लेना। अब इस 616 में से 608 हम घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा यहाँ पे 8, जो कि हमारी r की जगह पे r, जो कि हमारी r इक्वल टू नॉट 0, r की जगह पे हमारी 0 नहीं आई है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में बराबर थी धरवाही संख्या खत्म, बड़ी संख्या 32, ठीक है। 32 बराबर छोटी संख्या 8। अब 8 में ऐसे गुणा करेंगे, या तो 32 तो ऊपर ना जाए, या 32 आ जाए, या 32 से नीचे। 8 है 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, हम 4 बार करेंगे तो एग्जैक्टली 32 आ रहा है। जैसे हम 32 में से 32 घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा r की जगह पे 0, जो कि हमें दिया जाता है कि r बराबर 0 आ जाए तो हमारा आंसर सॉल्व है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ सेकंड स्टेप में r बराबर 0, तो हमारा जो आंसर है ये 8 से कटी है, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा 8 आंसर, ठीक है। दोनों तरह के सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं, और ये इन सवालों से देख के आप अपनी पूरी 6-7 सवाल और हैं, 1.1 प्रश्नावली समाप्त होती हुई, ठीक है। तो धन्यवाद।